जय हिंद साथियों, मैं तुषार जोशी स्वागत करता हूं आप सबका अपने स्टडी चैनल एग्जाम फाइव स्टडी में। तो हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पाइप एंड सिस्टर्न, मतलब कि पाइप और टंकी, नल व टंकी। ठीक है, तो अभी हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया था जिसका नाम था समय और कार्य, तो टाइम एंड वर्क। ये चैप्टर जो पाइप एंड सिस्टर्न है ये भी बिल्कुल टाइम एंड वर्क के जैसा ही है, बिल्कुल हूबहू उसी पे बेस्ड है, उसी पे आधारित है। बस इसमें इतना सा अंतर है कि टाइम एंड वर्क में हम जो काम एक बार कर चुका होता था उसको माइनस नहीं करते थे, जबकि नल और टंकी वाले में ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे कॉम्बिनेशन वाले आते हैं कि दो नल एक टंकी को या एक हौज को भर रहे हैं और एक पाइप है या एक नल है जो उसमें से खाली कर रहा है, इतनी देर में खाली कर सकता है। तो उसको जो वर्क डन हो रहा है और जो एग्जिट हो रहा है उसको निकालना पड़ता है, उसको माइनस करना पड़ता है, तो उनका डिफरेंस। तो आइए अब हम आज का चैप्टर अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, नल एवं टंकी। तो देखिए, इसमें आपके लिए एक दो चीज आपको जाननी जरूरी है, हमने समय और कार्य में भी जानी थी कि देखिए, अगर यदि कोई नल किसी टंकी को x घंटे में भरता है तो उस नल का एक आर लिख दिया, एक घंटे का कार्य क्या होगा, वो हो जाएगा 1/x। यही तो मैंने बताया था, अगर टोटल काम मान लीजिए कि 5 दिन में कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसके द्वारा एक दिन में किया गया काम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/5। अब इसी तरह यदि कोई नल किसी टंकी को y घंटे में खाली करता है तो उस नल का एक घंटे का कार्य क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/y। बिल्कुल यही चीज हमने वहां पर टाइम एंड वर्क में पढ़ी थी कि अगर कोई व्यक्ति काम को 5-7 दिन में कर रहा है तो उसके द्वारा एक दिन में क्या करे, 1/7। तो बिल्कुल यही चीज है। अब आइए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लगाइए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये देखिए, ये नल ए, ये नल बी, ये भर रहा है 12 घंटे में, ये भर रहा है 15 घंटे में। एलसीएम लेंगे, 3 से लिया 4 बार, 5 बार, 5 चौका 20 या 60 इनका लसअप एलसीएम आ गया। अब देखिए, यूं समझिए कि हमको 60 लीटर भरना है टोटल। वहां पे अपन 60 काम मान लेते थे, यहाँ पे हमको लीटर में मानना है कि टोटल 60 लीटर भरना है। उनमें से देखिए 60 लीटर को 12 घंटे में भर रहा है तो एक घंटे में कितना भरेगा, 5 लीटर। 60 लीटर को 15 घंटे में भर रहा है तो एक घंटे में भरेगा 4 लीटर। अब देखिए, एक घंटे में दोनों मिलकर एक्चुअली कितना भर रहे हैं, 5 और 4 9 लीटर। एक घंटे में ए प्लस बी कितना भर रहे हैं, 9 लीटर। तो टोटल कितना टाइम लेंगे, 60 को 9 से डिवाइड कर दिए, 3 से काटेंगे तो 20/3। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 6 से ही 2/3 आर आ जाएगा। सही है। अगर आपको आंसर इस तरह से ऑप्शन दे रखा है जब तो आप ये लगा सकते हैं, लेकिन मानिए कि आपको अगर ऑप्शन इस तरह से दे रखे हैं 6 घंटे 15 मिनट, 6 घंटे और ये यहाँ मान लीजिए 40 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट, यहाँ मानिए 6
घंटे। अब समझिए अगर आपको उसने इस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं तो इसको कैसे बदलेंगे। तो इसको बदलने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए ये तो है 6 घंटे पूरे, अब ये 2/3 घंटे है, तो 2/3 घंटे को हमको मिनट में बदलना है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये 2/3 इंटू 60, ये 60 मिनट है। हमको ये घंटे 3 को मिनट में चेंज करना था, इसलिए हमने मिनट 60 का गुणा किया। 3 से काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो 20 इंटू 2 ये क्या हो गया, 40 मिनट। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आया, 6 आवर 40 मिनट। तो आपको इस तरह का ऑप्शन लगाना है। अगर उसने ये ऐसा ऑप्शन दे रखा है जब, तो आप यही लगा देंगे, लेकिन अगर उसने इस तरह का ऑप्शन दे रखा है तो आपको मिनट में बदलने के लिए ये करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है, एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी को 24 घंटे में भरा जाता है। तो यदि टंकी पूरी तरह से भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में टंकी खाली हो जाएगी। अब ये देखिए कि ये नल ए है, वो कितने 16 घंटे में भर सकता है, और नल बी है वो कितनी देर में, वो 24 घंटे में। मतलब ये छेद है, टंकी के पेंदे में एक छेद है, जिसकी वजह से एक्चुअली टंकी को कितनी देर में भरा जा रहा है, वो भरा जा रहा है 24 घंटे में। तो हमने एक काम किया, इन दोनों का एलसीएम लिया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे आप, छह बार, तो 4 तिया 12 चौक 48, 48 इनका एलसीएम है। अब देखिए 48 लीटर टोटल अपने को भरना है, 48 लीटर टोटल भरना है 16 घंटे में। तो कितना, 1 घंटे में 3 लीटर। लेकिन एक्चुअली कितना भरा जा रहा है, एक्चुअली वो केवल 2 ही लीटर भरा जा रहा है। तो यूं समझिए, अब खाली होने की बात चल रही है। देखिए 3 लीटर भरा, उनमें से 1 लीटर खाली हो गया। 2 लीटर भरा तो खाली कितना हो गया, 1 लीटर। 3 लीटर भरा था, 2 लीटर बचा, 1 लीटर खाली हो गया। तो अब देखिए खाली होने की बात चल रही है, अल्टीमेटली 1 घंटे में कितना खाली हो रहा है, 1 लीटर। तो 48 लीटर कितने घंटे में खाली होगा, 1 के हिसाब से वो होगा 48 घंटे में। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। उसने क्वेश्चन में ये बोला था, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, कि एक नल था ए, जो कि एक टंकी को, खाली टंकी को 16 घंटे में भर सकता था, लेकिन टंकी के पेंदे में या तली में एक छेद होने के कारण टंकी को कितनी देर में भरा जा रहा था, टंकी को भरने में 24 घंटे लग रहे थे। तो हमने इनका एलसीएम लिया, 48 आ गया। ये देखिए 48 लीटर भरना है 16 घंटे में, तो 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा। 48 लीटर को, जबकि एक्चुअली 24 घंटे लग रहे हैं भरने में, तो कितना वर्क डन, तो कितना होगा कि वो 2 लीटर भरेगा 1 घंटे में। तो एक्चुअली हम भर तो 3 लीटर रहे हैं, लेकिन अंदर से खाली कितना हो रहा है, खाली होने की बात चल रही है, तो 1 लीटर खाली हो रहा है। यहां से देखिए ये 1 इसका डिफरेंस आ रहा है। तो 48 लीटर को खाली होने में, अगर 1 घंटे में 1 लीटर खाली हो रहा हो, तो 48 लीटर को खाली होने में 48 घंटे लगेंगे। बिल्कुल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि 2 नल है, एक 36 मिनट में भर पाता है और एक 45 मिनट में टंकी को भर देता है, लेकिन टंकी के पेंदे में लगा हुआ एक तीसरा नल सी, जो कि भरी हुई टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। ए और बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी भी खोल दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ये देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये कितनी देर में, 36 मिनट में भर रहा है, ये 45 मिनट में भर रहा है, और ये 30 मिनट में खाली कर रहा है, इसलिए ऐसे लगा दिया, भरने के लिए ये, भरने के लिए। ठीक है, ये 3 नल है। ए नल है वो 36 मिनट में भर रहा है खाली टंकी को, बी नल है जब वो अकेला काम करता है तो वो 45 मिनट में भर देता है, जबकि सी नल सी भरी हुई टंकी को कितनी देर में, मात्र 30 मिनट में खाली कर देता है। तो अब देखिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 180। अब 180 लीटर टोटल अपने को भरना है, 180 लीटर हमको कुल भरना है। तो 180 लीटर को 36 घंटे में भरा जाएगा, तो 1 घंटे में कितना, 5 लीटर। 180 को 45 घंटे में भरना है, तो 45 के हिसाब से 1 घंटे में 4 लीटर। और 180 को अगर 30 घंटे में भरना है तो कितना, 1 घंटे में 6 लीटर भर देंगे। अब देखिए खाली टंकी है अभी। अब उसने ये बोला है कि ए और बी को खोल दिया, 7 मिनट तक ए और बी खुले रहे, घंटे नहीं या मिनट है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये मिनट।
ठीक है, अब देखिए पहले 7 मिनट तक इन दोनों को खोल दिया, तो पहले 7 मिनट में ए प्लस बी ने कितना टंकी को भर दिया, ए और बी ने कितना भर दिया, ए और बी ने 7 मिनट में, दिख रहा है, हाँ 7 मिनट में ए और बी ने कितना भर दिया, 5 और 4, ये तो 1 मिनट में भर रहे, 5 + 4 और ये इंटू 7, 9, 9 सत्ते 63 लीटर तो इन्होंने टंकी को भर दिया। अब देखिए 180 टोटल कैपेसिटी थी टंकी की, 180 लीटर की टोटल कैपेसिटी थी, उनमें से हमने 63 लीटर तो भर दिया, इसको घटाएंगे तो ये आएगा 117 लीटर। अब देखिए 117 लीटर अभी भी भरना है, पर अब नल सी भी स्टार्ट किया जा चुका है, नल सी को भी खोल दिया गया है। अब देखिए क्या हो रहा है एक्चुअली कि 5 और 4 9 लीटर तो टंकी में भर रहा है और उसमें से 6 लीटर क्या हो रहा है, निकाल रहे हैं। तो एक्चुअली अब टंकी कितनी भर रही है, 9 लीटर हम टंकी में भर रहे हैं और वो 6 लीटर खाली कर देता, तो अब एक्चुअली वर्क डन कितना हो रहा है, एक्चुअली अब टंकी केवल 3 लीटर भर पा रही है। मतलब कि 1 मिनट में अगर टंकी 3 लीटर भरी जा रही हो, यहाँ 63 था जिसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूं, अगर 1 मिनट में टंकी 3 लीटर भरी जा रही हो तो 117 लीटर को भरने में कितना टाइम लगेगा, इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 39 मिनट। अब उसने हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि टंकी को भरने में कुल समय कितना लगा, तो टंकी को भरने में लगा हुआ कुल समय कैसा होगा कि देखिए 39 मिनट तो ये प्लस 7 मिनट ये भी तो थे, ये 7 मिनट थे, ये 7 मिनट उसमें हमको जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि उसने ये बोला है कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा है, तो 39 मिनट ये थे और 7 मिनट हमने ये ऐड कर दिया, तो टोटल 46 मिनट्स लगे। अगर वो ये पूछता कि अब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा या कितना अतिरिक्त समय लगेगा, तब हमारा आंसर 39 मिनट्स होता, लेकिन उसने ये पूछा था कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, इसलिए हमने 7 जोड़ा 39 में, इसलिए कितना 46 हमारा आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि 2 नल ए तथा बी टंकी को 15 मिनट और 12 मिनट में भर देते हैं, जबकि नल सी 6 मिनट में भरी हुई टंकी को खाली कर देता है। तो पहले 5 मिनट ए और बी को खोल दिया जाए, फिर 5 मिनट बाद नल सी भी खोल दिया जाए, तो सारी टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। ये देखिए, ये नल ए, ये बी, ये सी, नल ए टंकी को भर रहा है, नल बी भी टंकी को भर रहा है, नल सी टंकी को खाली कर रहा है। ये भर देता है 15 मिनट में, ये भर देता है 12 मिनट में और ये खाली कर देता है 5 मिनट में। भरी हुई टंकी को 5 मिनट में, इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। अब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 60। देखिए 60 लीटर इस टंकी की क्या आ गई, कैपेसिटी आ गई। अब उसने ये बोला है कि पहले 5 मिनट तक नल ए और बी खोल दिए जाएं। अब देखिए इनकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं, कितनी देर में भर रहा है। तो ये देखिए 60 लीटर तो 15 चौका 12 पंजे और ये कितना आएगा 5 12, मतलब ये देखिए 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा है, 1 मिनट में 5 लीटर भर रहा है और ये 1 मिनट में 12 लीटर को खाली कर देता है। तो पहले 5 मिनट तक ए और बी खुले रहे, तो पहले 5 मिनट में ए प्लस बी द्वारा कितना भरा जाएगा टंकी को। देखिए 5 और 4 9 लीटर तो 1 मिनट में भरा गया और 5 मिनट के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए कितना 45 लीटर टंकी को इन्होंने क्या कर दिया, भर दिया। 45 लीटर तो इन्होंने टंकी को क्या कर दिया, भर दिया। 5 मिनट है, 12 पंजे 60, 6 मिनट में, माफ कीजिएगा ये 6 मिनट है, ये क्वेश्चन में ये 6 मिनट है। थोड़ा मेरे को लगा जैसे ही कुछ डाउट है तो इसलिए, तो 6 के हिसाब से ये कितनी देर में, ये 10 मिनट, ये 10 मिनट में टंकी को भर देगा, ये 10 मिनट में टंकी को खाली कर देगा। तो अब देखिए इन्होंने 45 लीटर टंकी भर दी, अब इसको भी खोल दिया गया, तो अब ये 10 लीटर खाली कर रहा है और ये 9 लीटर भर रहे हैं। मतलब कि 1 मिनट में क्या वर्क डन हो रहा है, 1 मिनट में वर्क डन हो रहा है कि 1 मिनट में 1 लीटर पानी खाली हो रहा है। क्यों, क्योंकि ए और बी मिलकर तो 5 और 4 9 लीटर तो टंकी में भर रहे हैं, लेकिन सी की कैपेसिटी इतनी है कि वो 1 ही मिनट में 10 लीटर को खाली कर रहा है।
तो अब वर्क डन कितना मिल रहा है कि 1 मिनट में 1 लीटर खाली हो रही है टंकी। तो अब देखिए 45 मिनट जो अब तक भरी जा चुकी है ना, अब उसको खाली होने में कितना टाइम लगेगा? अगर 1 मिनट में 1 लीटर खाली हो रही है तो बिल्कुल 45 मिनट ही लगेंगे 45 लीटर को खाली होने में। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। मैं एक बार फिर समझाता हूं कि 3 नल थे ए, बी और सी। जो नल ए था वो खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता था, नल बी था वो खाली टंकी को 12 मिनट में भर सकता था, और नल सी था वो खाली टंकी को 6 मिनट में भर सकता था। पहले 5 मिनट तक क्या किया गया? ए और बी को चला के रख दिया गया। तो ए और बी को पहले 5 मिनट तक चला के रख दिया तो उन्होंने टंकी के अंदर 45 लीटर भर दिया, और ये टंकी की एक्चुअल कैपेसिटी थी। अब आप इसको भूल जाइए, उसने 45 लीटर तो उन दोनों ने भर दिया। अब 5 मिनट के बाद क्या हुआ कि नल सी को भी खोल दिया गया। नल सी को खोल दिए जाने की वजह से अब क्या हो रहा है कि अब 1 मिनट में एक्चुअल हमको वर्क डन क्या मिल रहा है? एक्चुअल हमको वर्क डन जो एक्चुअल कार्य मिल रहा है, वास्तविक कार्य, वो हमको मिल रहा है कि 9 लीटर तो भरा और 10 लीटर खाली कर दिया। तो 1 लीटर खाली हो रहा है अब। तो 45 लीटर को अगर खाली करना है 1 मिनट में 1 लीटर के हिसाब से तो कितना टाइम लगेगा? 45 मिनट लगेंगे। बिल्कुल, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि एक टंकी का 3/5 भाग, एक टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भरा जाता है, तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी करवा चुका हूं। देखिए 3/5 भाग कितनी देर में? 10 मिनट में। देखिए इस चीज का मतलब ये है कि टोटल 5 हिस्सा है, 5 हिस्से में से 3 हिस्सा भरने में 10 मिनट लगे हैं। तो शेष भाग उसने यही तो बोला है कि शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए शेष भाग कितना होगा? रेशो के बारे में मैंने आपको पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था, तो तब आपको बताया था। देखिए इस चीज का मतलब ये है कि शेष भाग कितना बचेगा? 2/5। अब ये कैसे आया? देखिए या तो आप हमारा कुल जो चीज होती है, कुल होता है, वो होता है 1 होता है कुल टोटल रेशो में। तो इस 1 में से हमने 3/5 को आप घटाएंगे तो क्या आएगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप 2/5 आएगा। ये एलसीएम लेकर सॉल्व करने के बाद ये देखिए 5 एकम 5, 5 में से 3 गया तो बचा 2/5, ये आएगा। तो ये यहां से आया। अब आप इसको ऐसे भी समझिए, मैंने आपको बताया था टोटल था 5 में से 3 हिस्सा भर दिया तो शेष कितना बचा? 2 हिस्सा, और कितने में से? 5 में से। तो इसलिए ये होता है इस चीज का मतलब। तो आप खुद समझे, दे बटक नीचे अप्लाई कर सकते हैं आप, क्योंकि ये अब रेशो का क्वेश्चन है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं है, ये रेशो का क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी कि टाइम एंड वर्क में और पाइप्स एंड सिस्टम्स, ये सब जो चैप्टर्स होते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, इनमें दे पटक नीचे काम नहीं करता। लेकिन अगर इसमें कुछ इस तरह का रेशो वाला आपको बनता दिखे या परसेंटेज वाला बनता दिखे, तब आप दे पटक नीचे को लगा सकते हो। तो आप खुद सोचिए, अगर 3 की वैल्यू, ये देखिए 3 भाग भर रहा है 10 मिनट में, 3 की वैल्यू 10 दे रखी है, तो 2 की वैल्यू तो आप सीधा दे पटक नीचे लगा देंगे। 10 दूआ 20/3, तो ये आ जाएगा 20/3 को जब हम मिनट में बदलते हैं तो कितना आएगा? ये 6 मिनट और 2/3, 6 से ही 2/3 मिनट, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, 6 से ही 2/3 मिनट। ये 6 से ही 2/3 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब मैंने इस चीज की, जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन किया था तब भी मैंने आपको बताया था, अगर उसने 6 से ही 2/3 मिनट ये दे रखा है तब तो आप इसको डायरेक्ट इसको क्लिक कर दीजिए। लेकिन अगर उसने ये बोल रखा है कि 6 मिनट 10 सेकंड या 15 सेकंड, इस टाइप के ऑप्शन दे रखे हैं, मैं फिर से यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। ये ऑप्शन है, ये 6 मिनट 5 सेकंड, ये बी 6 मिनट 15 सेकंड, इस टाइप के उसने और 2 ऑप्शन, और इस टाइप के उसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब आप इसको 2/3 मिनट को सेकंड में कैसे बदलेंगे? तो वही अपनी ट्रिक, जो काम हमने घंटे को मिनट में बदलने के लिए किया था, वही काम हम इस मिनट को 2/3 मिनट है, इसको सेकंड में बदलने के लिए करेंगे। कि हम क्या करेंगे, 2/3 ये मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में हम सबको पता है कि 60 सेकंड होते हैं। तो ये 60 से गुणा कर दिया, 3 से काटिए 20 बार, तो 20 × 2 कितना आ गया? 40 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर वही क्या आ जाएगा कि 6 मिनट 40 सेकंड। ये इस क्वेश्चन का, या तो ये भी आंसर सही है, ये दोनों आंसर सही हैं।
6 मिनट 40 सेकंड या फिर 6 मिनट 2/3, 6 सही 2/3 मिनट, ये भी इसका आंसर सही है। अगर उसने 20/3 दिया होता तो हमको ये लगाना है कि इतने मिनट, ये भी इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाता। एक बार फिर समझा देता हूं। उसने इस क्वेश्चन में ये बोला था कि एक टंकी का 3/5 भाग को भरने में 10 मिनट लग रहे हैं, तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। तो ये देखिए टाइम एंड वर्क का या पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन नहीं है, ये रेशो का ही क्वेश्चन है। उसने ये दे दिया कि 3/5 की वैल्यू या 5 में से 3 की वैल्यू कितनी है 10, तो देखिए 2 की वैल्यू कितनी। आप इस रेशो में भी अगर आप दे पटक नीचे अप्लाई करते तब भी हो जाता है। ये देखिए 3/5 की वैल्यू कितनी है 10, तो 2/5 की वैल्यू दे पटक नीचे लगाते तो अपन क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए 2 × 10 बटा ये 5, 2/5 का ये, और इसको नीचे रखते हैं तो ये देखिए 3/5, ये 5 नेक्स्ट स्टेप में ऊपर जाता तो ये 5 यहाँ आ जाता, ये 5 से 5 कट जाता और ये क्या बन गया, ये यही बन गया 2 × 10/3। तो यहाँ भी ये यही बना था, यहाँ भी ये यही बना था कि 2 × 10/3। ये देखिए 3 बराबर वही आ गया कि 3 बराबर 10 तो 2 बराबर। तो मैंने आपको यही बताया था, इसलिए इतना मत करा करो। जब भी आपको इस तरह से दिख रहा हो तो इसका मतलब यही होता है। मैं क्यों बार बार समझा रहा हूँ कि रेशो का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब इस चीज को करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसलिए अभी यहाँ समझा रहा हूँ कि देखिए कुल था 5 में से 3 हिस्सा भरा जा चुका है 10 मिनट में, तो शेष हिस्सा कितना 2, तो सीधा दे पटक नीचे लगा दीजिए और अपना आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।